Okay, chalo. Let's start our today's class. So today we are going to start with our new chapter, which is plant kingdom. Okay. So first in the plant kingdom we have is algae. Now algae is also known as Thallophyta. So here we are going to always call algae as Thallophyta. Okay, so when you are going to study algae, it is known as algology or phycology. Now, who was the person who discovered algology? Scientist का नाम है British. Weird names, yes. चलो, और इंडियन प्रोफेसर कौन बेसिकली, तो उसी के बेसिस पे वी हैव मेड बेसिकली जो फर्स्ट पर्सन डिस्कवर करता है उसको हम लोग फादर बना देते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच का. तो ब्रिटिश इज ओनली द फादर ऑफ एल्गोलॉजी. अब इंडियन फादर कौन है? प्रोफेसर अयंगर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सी हम लोग ना एल्गे ले लो, फंगल ले लो, जैसे हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में किया था. सबका हम लोग पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद में उसका रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल और फिर उनके डिविजन्स पढ़ते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डिविजन पढ़ेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लाइफ साइकिल. पीछे हमने किधर इतना लाइफ साइकिल पे फोकस नहीं किया है, बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लाइफ साइकिल. इज इट क्लियर? चलो, let's continue. So basically general characteristics of algae, if I say, have you ever seen algae? नहीं देखा कभी algae? नहीं देखा. बारिश में ऐसा इधर उधर पानी में ऐसा ग्रीन ग्रीन उगता है. इधर मॉस होता है, पानी में जो होता है that is algae, right? Green algae देखा है? I will show you green algae. Okay. So what happens is algae के पास कभी हम लोग ने देखा है कि उसके पास proper root stem या leaves है, right? So the body is undifferentiated. So when किसी भी organism का body is undifferentiated, we say that they are having a which type of body? Thallus body बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? So more or less I can also call it as thalloid body. That means non-differentiated body. So here we can't figure out what is root, what is stem and what is leaf. Okay. Next है, they are obviously not going to have vascular system because they are still in the lower category. जब हम लोग जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे और टेरिडोफाइट्स, तो वहां से हम लोग को vascular system आता है. What is vascular system? Vascular bundles, xylem and phloem. तो इनके पास xylem and phloem नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, they are going to have pigments such as chlorophyll A. Hence they are going to be what? They are going to make their own food. Hence they are going to be autotrophic. अब इनकी habitat कैसी होती है? You will find them in water, majorly marine and fresh, and also in brackish water. Symbiotic association क्या आपने को पता है? So algae are going to form a symbiotic association with sloth bear and fungi. Clear? Thalloid body is जिसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जस्ट रैंडम पार्ट्स अवेलेबल है तेरे पास. ठीक है. नाउ जब हम लोग शेप एंड साइज का बात करते हैं, सो वी आर हैविंग देम इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज. सबसे पहले हमारे पास होता है यूनिसेलुलर, जिसमें एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला. नाउ इफ यू रिमेंबर वी हैव लर्नड क्लोरेला इन प्रोटिस्टा आल्सो, राइट? सो इसका थोड़ा कंट्रोवर्सी था. क्लोरेला और एक क्लेमाइडोमोनास है. इन दोनों को हम लोग ने प्रोटिस्टा में भी पढ़ा है और इधर भी पढ़ा है. इवन इन साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इज इन मोनेरा, बट विल ऑल्सो स्टडी हियर. ओके. जो कॉलोनीज में रहता है एल्गे, उसमें एग्जाम्पल किसका है? वॉलवॉक्स. फिलामेंट्स के फॉर्म में जो होता है उसमें वी हैव स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स. स्पाइरोगायरा लोग खाते भी हैं. हाँ, स्पाइरोगायरा. देन है स्पिरुलिना. ये ऐसा टाइप्स है डिफरेंट डिफरेंट दैट यू कैन ईट. बेसिकली इसका सूप वूप बना के खाते हैं बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन एंड ऑल. सो एज फूड ऑल्सो यू कैन ईट. जैसे फंगाई.
फंगाई को हम लोग खाते हैं एज अ फूड सिमिलरली. ओके, एंड लास्ट इज मैसिव प्लांट बॉडी जिसमें अपना आता है ब्राउन एल्गे. नाउ ब्राउन एल्गे, यस अंकित कब. So brown algae is the only algae which is up to 100 meter, जिसमें एग्जाम्पल किसका है, कैल्प्स का. इजी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रिप्रोडक्शन. अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम ही पढ़ा था रिप्रोडक्शन. एवरी टाइम वी आर गोइंग टू सी इन 3 forms. yes, vegetative, asexual and sexual. Sexual में obvious it is going to be fusion of gametes, but यहाँ पे क्या होता है, there is going to be direct zygote formation and no embryo formation. Hence we are going to get gametes of 3 types. ठीक है. देन वेजिटेटिव में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा. फ्रेगमेंटेशन से डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा. यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, राइट? यस. Now asexual में क्या होगा, you are going to have a motile spore which is a zoospore which will germinate and directly form thallus, and thallus is nothing but my algae का body. Correct? Then non-motile में we have something called as palmella stage जिसमें example है अप्लानोस्पोर एंड अकाइनेट का. एक रफ स्टेज से वो लोग फॉर्म करते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं है. यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डायरेक्ट फॉर्मेशन है. यहाँ पे भी डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है जो कि मोटाइल स्पोर से फॉर्म हो रहा है. बट नीचे वाले सेक्शन में मैंने क्या लिखा, इन केस इफ इट्स अ नॉन मोटाइल स्पोर देन इट विल फॉर्म इन पैल्मेला स्टेज. एग्जांपल है अप्लानोस्पोर. गुड टू गो. चलो, think sexual we already discussed. Yes, now here what kind of sex organs are going to be there. Sex organs जो है first of all they are going to be unicellular and non-jacketed. Now what do you understand by non-jacketed? Covering नहीं है, ठीक है. sex organs को covering नहीं है basically. Then सिर्फ यहाँ पे एक exception है that we have to remember it very nicely, which is चारा जो कि multicellular है प्लस उसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे है, जैकेटेड है. ठीक है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में भी ना सबकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगी, मतलब थ्रू आउट दे आर गोइंग टू बी इन एन स्टेट. हैप्लॉइड इज एन एंड डिप्लॉइड इज 2n, राइट? पता है ना तुम लोग को हैप्लॉइड डिप्लॉइड. यस. सो हियर द लाइफ साइकिल इज थ्रू आउट गोइंग टू बी हैप्लॉइड. ओके. बट अगेन यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो कि ब्राउन एल्गे का, विच इज फ्यूकस विच इज हैविंग अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अभी यहाँ पे हम लोग ने 3 टाइप ऑफ गैमेट्स बोला, राइट? तो वो 3 टाइप के गैमेट्स में क्या है बेसिकली, oogamous, आइसोगैमस एंड अनआइसोगैमस. इनके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने पहले, नहीं किया? ओके, चलो. oogamous मतलब क्या, यू आर गोइंग टू हैव गैमेट्स होते, 2 गैमेट्स होंगे ये तो पक्का है. oogamous में क्या होगा, हमारे पास फीमेल लार्ज होगी और मोटाइल होगी, नहीं और नॉन मोटाइल होगी, एंड मेल जो है वो स्मॉल होगा और मोटाइल. जैसे लेट्स से एग्जांपल हम लोग ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, है ना. ह्यूमंस में एग इज नॉन मोटाइल एंड बिगर, स्पर्म इज स्मॉलर एंड. ओके, सो हमारे अंदर oogamous है, हमारे गैमेट्स कैसे है, oogamous है, तो इसे oogamous बोलते हैं. फिर होता है आइसोगैमस जिसमें दोनों भी सेम साइज के हैं. फिर आता है अनआइसोगैमस जिसमें दोनों भी डिफरेंट साइज के होंगे एंड स्ट्रक्चर के भी होंगे. सो वी हैव 3 टाइप्स. अब ये 3 टाइप्स हर जगह पे अप्लाई होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस. क्लियर? या. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव हियर इज टाइप्स ऑफ एल्गे. We have divided algae into 3 types. एक होगा chlorophyce, rhodophyce and phaeophyce. So this one is chlorophyce, then we have rhodophyce, and on the next page I am having phaeophyce, which is brown algae. Do you know brown algae? Brown algae कभी सुना है, देखा है? Green algae तो देखा है, right? Sure. सो वैसे अपने पास एल्गे कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड.
यस, थैंक यू। इट्स ओके, तुम्हारी आवाज नहीं आती इतनी यहाँ तक। आती है। नॉट दैट मच, मतलब इट्स लाइक थोड़ा कम, तो गेस वर्क करना पड़ता है। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टाइप विच इज क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे? एसयूवी से, गाड़ी है ना एसयूवी बोलते हैं ना, वैसा एसयूवी, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है? स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स एंड यूक्लोरिन। अब लेट्स टॉक अबाउट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। हैबिटेट इज गोइंग टू बी फ्रेश वाटर, 10% मराइन, और कोल्डर एंड वार्मर, मतलब लाइक बेसिकली सब वाटर कंडीशन में अपने को मिल जाएगा ग्रीन एल्गे। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी इज देयर आइदर दे आर गोइंग टू बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। नाउ द सेल वॉल इज हैविंग 2 layers, ठीक है। फर्स्ट लेयर में बेसिकली द इनर वन इज हैविंग पेक्टिन एंड द आउटर वन इज हैविंग सेलुलोज। अब पेक्टिन इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि नॉर्मली अगर हम लोग को भी जेलीज वगैरह जो होती है ना, उसमें हम लोग या तो जेलेटिन यूज करते हैं या तो वी यूज पेक्टिन, एंड इट इज लाइक अवेलेबल इन ऑल प्लांट्स का सेल वॉल में। दैट इज क्लोन्ड, I'll explain you later. Coming to next, so yeah, coming to cellulose. Now cellulose basically क्या करता है? It is going to give stiffness to your plant. तो algae is also a type of plant, right? So algae की stiffness के लिए it is going to have cellulose. अभी जब हम लोग अपने higher plants की बात करते हैं ना, तो उनकी cell wall में majority cellulose ही होता है, क्योंकि वहाँ पे they need a lot of stiffness. Whereas if you talk about algae को movements भी करनी है water में, so it needs to be a bit of flexible, right? तो उसके लिए इसके पास दोनों है, cellulose भी है और pectin भी है। Cool? चलो नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट कैसा है? इनके पास अग्रैन्युलेटेड है एंड इज फॉर्म्ड इन द ग्रुप ऑफ 2 to 20 थैलोकॉइड्स। आई होप यू गाइज नो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देयर आर थैलोकॉइड्स, ग्राना, स्ट्रोमा। तो वो जो कितने थैलोकॉइड्स होते हैं, दे कैन रेंज फ्रॉम 2 to 20। क्लियर? नेक्स्ट इज पिगमेंट, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हैव क्लोरोफिल ए एंड बी। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होगा। रिजर्व फूड इज स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल। क्लियर? देन फ्लैजिला कितना है? 2 to 8 फ्लैजिला ऑन इक्वल साइड, हेंस आई एम गोइंग टू कॉल इट एज एक्रोमेटिक फ्लैजिला। क्या बोलाऊंगी मैं उनको? एक्रोमेटिक फ्लैजिला। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एन एग्जाम्पल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये कैरेक्टर्स सेम रहेंगे। हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे रोडोफाइसी का, विच इज माय रेड फंगा है ये, रेड एल्गे। यस, सो अगेन हैबिटेट इज गोइंग टू बी मरीन एंड फ्रेश, बट यू आर गोइंग टू फाइंड देम इन सुपरफिशियल लेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरफिशियल? ऊपर की लेयर्स में मिल जाएंगे। बॉडी ऑर्गेनिज्म अगेन दे कैन बी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, बट मेजॉरिटीली वी आर गोइंग टू फाइंड द यूनिसेलुलर। सेल वॉल में क्या होगा? सेलुलोज, एंड यहाँ पे है कैरोजिन विच इज एन इमल्सिफायर यूज्ड इन आइसक्रीम। सो आइसक्रीम बनाने के लिए जो एक इमल्सिफायर मतलब क्या? जो मिक्सिंग एजेंट है, दो अलग कंपोनेंट्स को मिक्स करना है, दैट इज योर इमल्सिफिकेशन, राइट? तो एज अ इमल्सिफायर वहां पे हम लोग कैरोजिन यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट इज अग्रैन्युलेटेड, नॉन ग्रुप। यहाँ पे ग्रैन्युलेटेड था, ग्रुप भी था। यहाँ पे कैसा है? नॉन ग्रैन्युलेटेड है, अग्रैन्युलेटेड है एंड नॉन ग्रुप्ड है। सो दिस डिफरेंस वी हैव टू रिमेंबर, अग्रैन्युलेटेड सेम थिंग, बट दिस इज ग्रुप्ड एंड दिस इज नॉन ग्रुप्ड, एंड वहां पे सिर्फ एक थैलोकॉइड है। क्लियर? नेक्स्ट, पिगमेंट यहाँ पे बहुत सारे हैं, बिकॉज इट इज हैविंग रेड कलर, हेंस इट इज गोइंग टू हैव ए है, डी है, फाइकोजाइथिन है, फाइकोएरिथ्रिन है एंड फाइकोसाइनिन भी है। सो देयर आर टोटल 4 डिफरेंट पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट। रिजर्व फूड इज सेम स्टार्च के साथ साथ अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट है।
ग्लाइकोजन हमारा स्टोर्ड फूड है, स्टार्च प्लांट का होता है, अमाइलोपेक्टिन इज प्रोटीन प्लस नहीं स्टार्च प्लस पेक्टिन, अमाइलो ये ना पेक्टिन है ना, स्टार्च प्लस पेक्टिन। नाउ रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा है देखो, असेक्सुअल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, वाटर करंट पे, सॉरी सेक्सुअल डिपेंड करता है वाटर करंट पे, असेक्सुअल जो है वो डिपेंड करता है नॉन मोटाइल स्पोर्स पे जो हम लोगों ने पीछे देखा है। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होगा, स्पोर फॉर्मेशन से, विच आर अगेन गोइंग टू बी नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, पीपी है, रोडोफाइसी के एग्जाम्पल क्या है, पीपी, पीपी इज पोरफेरा एंड पॉलीसेफिया, सो पीपी। क्लोरो का एग्जाम्पल क्या था, एसयूवी, रोडो का एग्जाम्पल क्या है, पीपी, सिंपल, इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज फियोफाइसी, फियोफाइसी इज योर ब्राउन एल्गे। तो लेट्स डायरेक्टली जंप टू विच इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, हम लोग वही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो डिस्टिंग्विशिंग में क्या आएगा, देखो सेल वॉल, यहाँ पे आउटर सेल वॉल में क्या है, सेलुलोस और एल्जिन है, एंड सॉरी इनर में सेलुलोस प्लस एल्जिन है, एंड आउटर में क्या है, फाइकोलॉइड्स है, ठीक है। अब यही फाइकोलॉइड्स उनको हेल्प करते हैं टू लिव इन दी कोल्डर रीजन, वरना दे कांट सर्वाइव। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे ग्रैन्युलेटेड है एंड ग्रुप्ड है विथ 3 to 5, क्लियर। पिगमेंट में इनके पास एडिशनल है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। रिजर्व फूड में क्या ऐड हो रहा है, ये प्रोटीनॉल स्टार्च तो ये था, यहाँ पे शुगर और मैनिटोल इज समथिंग विच इज एडेड। फ्लैजिला में जो पॉइंट ऐड होता है वो है अबाउट दी टेंटिकल्स, दे हैव स्मॉल टेंटिकल्स टाइप ओपनिंग। रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सेम फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, बट हियर दे आर हैविंग मोटाइल स्पोर्स। और सेक्सुअल में जूस्पोर और प्लानोस्पोर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इट कैन बी थ्रू ऑल द 3 gametes which is oogamous, अनआइसोगैमस एंड आइसोगैमस। एग्जाम्पल क्या है इसका, FKDL which is fucus, kelps, dictyota and laminaria. Cool, simple. Now this is something जो एक अलग टॉपिक है which is prinoids. अभी prinoids क्या है basically, they are only present in chloroplast to store food, basically एक helping part है, तो इनकेस इसके बारे में आएगा नहीं, बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ऐसा कुछ तो एग्जिस्ट करता है, तो दे आर गोइंग टू बी अराउंड द क्लोरोप्लास्ट एज अ सपोर्टिंग एजेंट। अगर एक्सेस ही फूड हो गया, क्लोरोप्लास्ट ने बना दिया, स्टोर तो नहीं कर सकता इतना, तो फिर वो प्रिनॉइड्स स्टोर कर लेता है। सिंपल, इजी, चलो यस। leaves the ovary, it enters the fallopian tube. ना पता नहीं ऑप्शन ही नहीं है। There is uterus, oviduct, ये दोनों तो नहीं हो सकते। When a mature egg leaves the ovary, ओवरी लीव किया तो ओविडक्ट किया, ठीक है। चलो लेट्स नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 more points. So first we are going to discuss about the लाइफ साइकिल। अब इसके लाइफ साइकिल में ना एक चीज याद रखो, हर प्लांट में वी आर गोइंग टू लुक फॉर 2 things, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। सो यहाँ पे गैमेटोफाइट विल डू माइटोसिस एंड स्पोरोफाइट से हमको क्या मिलेगा, जाइगोट विच इज गोइंग टू डू मियोसिस, ठीक है। सो गैमेटोफाइट यू कैन कंसिडर इज अ प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट इज समथिंग जिससे कोई चीज फॉर्म होगी एक प्लांट के अंदर, ठीक है। तो गैमेटोफाइट हियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड। तो लाइफ साइकिल कैसे जाएगी, यहाँ पे दे आर गोइंग टू हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट दे आर गोइंग टू हैव थ्रू आउट, एन ही रहेगा, राइट, सिंगल रहेंगे। तो डोमिनेंट फेज ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी गैमेटोफाइट। यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन है फ्यूकस का विच इज हैविंग अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ कमिंग टू दी रिप्रोडक्शन में ये लाइफ साइकिल कैसे शो अप करता है, सो वी हैव गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में 2 चीजें होंगी, एक होगा अपना एंथ्रीडियम विच इज अ मेल गैमेट एंड ओगोनियम विच इज अ फीमेल गैमेट, दोनों भी एन है,
दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो दे आर गोइंग टू फॉर्म जाइगोट विच इज 2L. बट इमीडिएटली जैसे ही जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट करेगा मियोसिस एंड स्पोर बनाएगा विच इज अगेन गोइंग टू बी N. मियोसिस हम तभी करते हैं ना जब उनको नंबर क्रोमोसोम नंबर को क्या करना है अपने को, हाफ करना है. तो स्पोर बनते ही वो जर्मिनेट होगा, यू विल गेट द न्यू प्लांट एंड अगेन द प्रोसेस विल कंटिन्यू. सिंपल प्रोसेस है, बस यही प्रोसेस हम लोग जब भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करेंगे यही प्रोसेस होगा. बस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप कि हम लोग एल्गे पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, तुम्हारे ये वाले नाम चेंज हो जाएंगे. इजी, डिफिकल्ट है कुछ? Bio is so easy. Last topic of algae is asexual reproduction. कैसे होगा? गैमेट बनेगा. गैमेट is directly going to do mitosis. See, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा, डायरेक्टली गैमेट ही तुम्हारा प्रोसेस कंटिन्यू करेगा. सो गैमेट माइटोसिस करेगा, माइटोसिस से डायरेक्टली स्पोर, स्पोर जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट. पीछे जो फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे फॉर्म नहीं होता. So that is the difference. So here we have alteration of generation जो कि है homomorphic. That means एक ही पूरा टाइम पे dominant है which is your gametophyte. इसलिए यहाँ पे alteration of generation क्या है? Visible stage gametophyte, that is it is homomorphic. अगर gametophyte और sporophyte दोनों भी equally dominant होते तो हम उसको बोलते हैं heteromorphic. समझा? Now remember this पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स देखेंगे तो ये वाला पॉइंट चेंज होगा. समझा? सो हियर स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट. तो जब स्पोर फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स वी कंसीडर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट. जब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि एम्ब्रियो या जाइगोट कैन ऑल्सो बी द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा कौन सा लाइफ साइकिल है. अब लाइफ साइकिल ना टोटल अपने पास 3 है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. हैप्लॉन्टिक हमने पढ़ ली, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? एल्गे इज क्लियर? इट वॉज इजी? यस. चलो, सो नेक्स्ट क्लास वी विल डू Next class will start with your bryophytes and pteridophytes. Okay. वो algae in one shot डाल